द्यामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसधस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुडं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ शारदीय जो नवरात्र है, जो कि 7 अक्टूबर 2021 से दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। और यह जो नवरात्र है वह 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार तक रहेगा। अर्थात कुल मिलाकर के यह इस बार की नवरात्रि 8 दिन की नवरात्रि है, एक दिन कम हो रहा है, अर्थात 9 दिन में, चूँकि प्राय 9 दिन की नवरात्रि होती है। अब इसमें तिथि कौन सी कम हो रही है, इस विषय को लेकर के अन्य पंचांगों में मतांतर है, किंतु वैश्विक स्तर पर जो मान्य जो पंचांग है उसके आधार पर चतुर्थी और पंचमी दोनों एक ही दिन रविवार को अर्थात 10 अक्टूबर को ही है। इस प्रकार से सप्तमी जो है वह सप्तमी इस बार 12 जो है अक्टूबर को है और 11 तारीख को षष्ठी है। तो सप्तमी जो 12 तारीख को मंगलवार को है, तो 12 तारीख को मंगलवार को सप्तमी तिथि के दिन विशेष करके जो छात्र जीवन, जो छात्र शिक्षार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, उनको जो है विशेष रूप से आज के दिवस से शक्ति की उपासना करनी चाहिए। इससे उनके अंदर वाचालता कम होती है और याददाश्त जो है तगड़ी होती है। दूसरा चीज़ देखा जाए तो सप्तमी के दिन ही पश्चिम बंगाल या जो बंगाली समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा भगवती महामाया दुर्गा जी की प्रतिमा को स्थापित की जाती है और सप्तमी से उनका पूजा आरंभ होता है, तो उसको सरस्वती पूजन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के बिल्व सप्तमी भी उसी दिन है, अर्थात बिल्व के वृक्ष का जो फल होता है उस फल की भी उस दिन जो है पूजा होती है और कुछ जगहों पर तो बिल्व फल का बलि भी होता है। यह परंपरा चूँकि वैदिक है और तंत्र मार्गी भी जो शक्ति के जो साधक हैं, देवी के जो उपासक हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य को किया जाता है। इसके पश्चात आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अष्टमी कब किया जाए, क्योंकि अष्टमी कई ऐसे लोग हैं जो कि नवरात्र में 9 दिन व्रत रहते हैं, या कुछ लोगों के जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या 9 दिन का व्रत यदि नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग प्राय देखा गया है कि प्रतिपदा अर्थात जो है 7 तारीख से प्रारंभ है अक्टूबर से, तो प्रतिपदा तिथि में करते हैं और उसके पश्चात अष्टमी तिथि में व्रत को करके लास्ट वाला जो व्रत होता है करके हवन कर लेते हैं, तो उसको अष्टमी हवन कहा जाता है। तो अष्टमी तिथि जो है इस बार जो शास्त्रीय जो प्रामाणिकता के आधार पर देखा जाए तो वह 13 अक्टूबर दिन बुधवार को अष्टमी तिथि पड़ रही है। अष्टमी तिथि को महागौरी का दर्शन होता है। अष्टमम महागौरी चाष्टमम ऐसा जो है पुराणों मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन मिलता है। तो 8वीं जो देवी है नवरात्र की महागौरी, महामाया भगवती पार्वती, उनका गौरी रूप में जो है दर्शन करने के पश्चात महाअष्टमी का हवन पूजन उस दिन जो है करना चाहिए। इसके पश्चात जो है रात्रि काल में जो बलि होता है, तो वह रात्रि काल में अर्थात अष्टमी और नवमी के संधि काल में वो जो संधि जो योग है वह संधि योग रात्रि करीब वह जो संधि योग है वह अर्थात अष्टमी और नवमी का जो योग जिसको बोलते हैं संधि योग में बलि होता है और संधि योग में जो सतचंडी या जो है नवचंडी जो यज्ञ होते हैं उन यज्ञों की पूर्णाहुति भी अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के योग में करना चाहिए, उस संधि काल में करना चाहिए। तो इस प्रकार का वह संधि समय कब है तो उसको मैं आपको बता दूं कि वह टाइमिंग जो है बुधवार की रात्रि अर्थात 13 अक्टूबर की रात्रि बुधवार की रात्रि 10 बज करके
और 28 मिनट से प्रारंभ हो करके, और वह 24 अर्थात 12 बजे के बाद चूँकि 24 तारीख लग जाता है, तो वह जो है रात्रि 1 बज करके और 28 मिनट के बीच का जो समय है, यह जो समय है वह संधि काल है। तो इस समय संधि पूजा जो होती है उसमें सरस्वती देवी के नाम से जो है बलि होता है, कुसमांड बलि होता है। कुसमांड मतलब जो सफ़ेद जो कलर का जो कुम्हड़ा होता है, जिसको बथुआ भी बोलते हैं, बथुआ जो है जिसका पेठा बनता है, तो उसकी बलि होती है, उसको संस्कृत में कुष्मांड कहा जाता है। तो इस प्रकार का कुष्मांड बलि भी की जाती है। कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा है परंपरानुकूल जैसी व्यवस्था होती है, जीव हिंसा न कर्तव्या, जीव की हिंसा नहीं कहा गया है कलयुग में। विशेष रूप से याज्ञवल्क्य शिक्षा या याज्ञवल्क्य ऋषि के माध्यम से इस प्रकार का वचन मिलता है कि जो है पशु हिंसा या पशु का की बलि न देते हुए, बल्कि जीव हिंसा न कर्तव्या, भूत हिंसा विशेषतः। और भूत हिंसा अर्थात जो है वह जैसे जो पेड़ वृक्ष पर जो लगा जो फल है, उस फल को भी, उस वृक्ष पर लगे फल को नहीं काटने के लिए बताया गया है। अर्थात वह फल यदि नीचे गिर जाता है पृथ्वी पर स्वतः ही यदि गिर जाता है, तो उसका ला करके और अष्टमी और नवमी के जो है योग में रात्रि काल में उसकी बलि की जा सकती है। वैसे तो प्रत्येक जो है देवियों के अलग अलग उनका पाठ होता है और अलग अलग उनका जो है रात्रि काल में उनकी बलि की जानी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के योग में पूरे नवरात्रि के फल की प्राप्ति के लिए और देवियों की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार का बलि, जैसे जायफल हो गया, सुपारी हो गया, या कुष्मांड की बलि अर्थात जो मैंने आपको कहा बथुआ, उसकी जो है जो बड़ा जो बथुआ होता है जिसको कुष्मांड कहा जाता है, उसकी बलि जो है की जानी चाहिए। अब इसके पश्चात नवमी जो तिथि है वह नवमम सिद्धिदात्री वह नवमी तिथि 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। तो उस दिन सिद्धिदात्री देवी का यह नवमी तिथि में रूप जो है देवी का जो है उसको सिद्धिदात्री रूप में दर्शन करना चाहिए। इस महानवमी के दिन, इसको दुर्गा नवमी भी कहा जा सकता है, इसी दिन जो है महामाया सरस्वती जिनका सप्तमी तिथि को, जिनको आपने अपने घर में विराजित किया, अर्थात 12 अक्टूबर को जो आपने सरस्वती जी का अपने घर में जो है विराजमान कराए हैं, उस देवी का जो है नवमी तिथि में ही उनका विसर्जन करना चाहिए। किंतु जो लोग प्रतिपदा तिथि को जो है दुर्गा जी के दुर्गा पंडाल में यदि रखते हैं, तो उनको जो है प्रतिपदा तिथि से लेकर के और नवमी तिथि तक उनको पूजा करना चाहिए, और 10वीं तिथि में उनका विसर्जन होना चाहिए, वो भी 10वीं तिथि में पारण करने के पश्चात, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। किंतु जो लोग सप्तमी से लेकर के और नवमी तक जो है पूजा करते हैं, तो उनको सप्तमी तिथि में मूर्ति को विराजित करने के पश्चात दुर्गा जी के, और उनको नवमी में ही विसर्जन कर लेना चाहिए, यह शास्त्र का प्रमाण है। अब इसके पश्चात 14 अक्टूबर को नवमी और उसी दिन कन्या का पूजन और कन्या भोजन, ये सब चीज़ें जो है नवमी अर्थात 14 अक्टूबर को दिन गुरुवार को ही कराना चाहिए। हवन इत्यादि चीज़ें भी प्रायः नवमी को करना चाहिए। कुछ लोग अष्टमी को हवन करते हैं, मैंने उसका आपको समय पूर्व में बता दिया है कि कब करना चाहिए। और 10वीं के दिन जो है, चूँकि इस बार की जो 10वीं है वह 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, तो नवरात्र का जो है उसी दिन व्रत कर का पारण भी करना चाहिए। जो 9 दिन तक उपास रहते हैं उनको पारण जो है 15 अक्टूबर को करना है। और जो लोग केवल प्रतिपदा यानी कि नवरात्र का पहला दिन और नवरात्र का 8वां अर्थात अष्टमी का यदि व्रत रहते हैं, तो उनको जो है नवमी में कन्या भोजन करा करके उनको जो है फलाहार उनको अन्न का आहार ले सकते हैं वो। किंतु जो 9 दिन तक निरंतर जो व्रत रहते हैं शक्ति के उपासक, उनको जो है 10वीं तिथि में ही उनको जो है पालन करना चाहिए, नवमी तिथि में उनको पालन नहीं करना चाहिए। तो इस बार विजया जो दशमी है, उस विजयादशमी में ग्रहों का बड़ा अच्छा योग संयोग बन रहा है, तो इसलिए उन ग्रहों के योग संयोग का पूरा यदि आपको लाभ उठाना है, तो विशेष करके जो अलग अलग जो राशि वाले जो लोग हैं, जैसे मेष राशि वालों को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवाड़ मंत्र का जप करना चाहिए। और
दशमी के तिथि के दिन जो है उनको अपराजिता का दर्शन करके सबको, सभी राशि वालों को अपराजिता जो है पूजा करने के पश्चात शमी का पूजन करना चाहिए, शमी पत्रिका को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। और नवरात्र में कुछ विशेष बातें मैं आपको बता दूं कि इस बार के नवरात्रि में महामाया भगवती का जो आगमन है वह डोली में हो रहा है और इनका सवार होकर के आ रही है। और कहा गया है कि गुरु शुक्रे च दोलायाम, यदि गुरुवार को नवरात्रि प्रारंभ होती है तो वह देवी का आगमन जो है दोला पर होता है, अर्थात डोली में होता है। और यदि देवी का गमन, यदि उनका जो है उनकी जब देवी नवरात्रि जिस दिन समाप्त होती है और दशमी, विजयादशमी के दिन जो तिथि दिन होता है, बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा, इस प्रकार का। तो उनका जो गमन हो रहा है, चूँकि इस बार उनका गमन बुधवार को हो रहा है, शुक्रवार को हो रहा है नवरात्र का उत्थापन, तो बुध और शुक्र को यदि गमन होता है तो निश्चित रूप से उनका गमन जो है इस बार गज पर हो रहा है, हाथी पर हो रहा है, जो कि उन्नति कारक होता है, सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसके पश्चात पूरे वर्ष तक जो है यदि आपको आरोग्यता रखना है तो आपको जो है इस दिन अमंगलानाम समनिम समनिम दुष्कृतस्य च दुस्वप्ननाशिनी धन्याम प्रपद्यहम शुभ शमी शुभाम। तो शमी पत्र का उस दिन जो है निश्चित रूप से विजयादशमी के दिन ग्रहण करना चाहिए। इससे जो है शमी का पूजन करना चाहिए, अपराजिता पूजा करना चाहिए, शस्त्र का पूजा उस दिन करना चाहिए। इससे पूरे वर्ष जो है अमंगल नहीं होता है, सभी प्रकार के दुख रोग आरोग्य जो है का शमन होता है। ये और दुस्वप्न जो जिनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव या नकारात्मक जो स्वप्न आते रहते हैं, उससे बहुत वो परेशान रहते हैं, तो उनको विजयादशमी के दिन जो है शमी पूजन उनको अवश्य करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। और वो जो शमी जो होता है उस शमी को पूरे वर्ष जो है अपने पास रखना चाहिए। यहाँ तक कि शयनागार में भी आप रख सकते हैं और बेडरूम में रख सकते हैं, इसके अलावा पूजा रूम में तो रखना ही है। और इसके पश्चात सबसे जो प्रमुख जो चीज़ है, नवरात्र में विशेष रूप से अखंड दीप जलाने का बहुत विशेष महत्व है। अखंड दीप इस बार प्रतिपदा को जो विशेष जो मुहूर्त है जिसकी शास्त्रीय प्रामाणिकता है, बाकी तो बहुत सारे लोग मुहूर्त बता देते हैं, पता नहीं उसकी क्या प्रामाणिकता रहती, मैं नहीं जानता, मैं उस विषय पर जाना भी नहीं चाहता। किंतु आपको क्या करना है, जो हमारे जो दर्शक हैं उनको कब इस प्रकार का जो है अखंड दीप को प्रज्वलित करना है, मैं वह आपको टाइमिंग बता रहा हूँ। और इसमें कोई बहुत बड़ा कोई पूजा का की जो है विधान की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आपको केवल मात्र जो है यावत कर्म समाप्यते तावत्वम सुस्थिरो भव, इस प्रकार का ओम दीप ज्योतिषे नमः यह कहते हुए और उनको स्थापना उनकी कर देनी, तथा दीपक उस समय जलाना चाहिए। यदि ये भी आपको नहीं आता है या ये भी आपको ध्यान नहीं रहता इस बात का, तो आप जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यह मंत्र बोल करके, यह नवार्ण मंत्र है देवी जी का, यह मंत्र बोल करके और आप अखंड दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीप प्रज्वलित करने की बहुत महत्ता है। अखंड दीपकम देव्याः प्रीतये नवरात्रिकम प्रज्वालयेत अहोरात्रम एक चित्तम दृढ़व्रतः। जो व्यक्ति इस प्रकार का एक चित्त होकर के, दृढ़व्रती होकर के, अगर यदि वह अखंड दीपक जला करके देवी को उपासना करता है नवरात्र में, वह जो है समृद्धि सुख और समाज में उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान जो है बढ़ता है। देवी की बड़ी विशेष कृपा उस परिवार पर होती है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस प्रकार का आप अवश्य करें। अब इसके पश्चात जो है इस बार का विशेष रूप से कलश स्थापन करने का जो 7 तारीख को जो कलश स्थापन का जो मुहूर्त है और दीपक जलाने का वो मुहूर्त आपको बता रहा हूँ, वह अभिजित मुहूर्त में करना चाहिए। अभिजित मुहूर्त 7 अक्टूबर 2021 को जो है दिन गुरुवार को जो प्रारंभ हो रहा है नवरात्रि, उस दिन 11:35 से लेकर के 12:20 तक जो है यह अभिजित मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना
और दीपक जो है प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी पूरे दिन भर आप कर सकते हैं, किंतु विशेष रूप से दीपक तो जो है अखंड जो दीप है उसका प्रज्वालन तो कम से कम इस समय ही करना चाहिए, अभिजित मुहूर्त में ही करना चाहिए। इसके अलावा चौघड़िया मुहूर्त और लग्न मुहूर्त, इन सब चीज़ों का इसमें बहुत विशेष महत्व नहीं है जितना महत्व नवरात्र में अभिजित मुहूर्त का होता है। किंतु यदि संयोगवश समय को देखते हुए यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी आप किसी में समय कर सकते हैं, वह विषय अलग है। चूँकि नवरात्र तो पूरे 9 दिन रात्रि का जो है वक्त जो समय होता है वह देवीमय होता है। देवीमयम सर्वम जगत ऐसा जो है कहा गया है। अब इसके पश्चात विजयादशमी के दिन जो विजया जो मुहूर्त होता है उस दिन आपका यदि व्यापारिक कोई प्रतिष्ठान है, दुकान है, व्यापार है, आदि चीज़ें हैं तो वहाँ पर जो है समी पत्र, थोड़ा सा समी पत्र और इसके साथ साथ में देवी माता का जो जवारा होता है, ज्वार जो उगा होता है, उस जयंती को लेकर के और थोड़ा सा समी पत्र और 1 आध 2 रुपये जो है, और उसके पश्चात जो है एक आता है, आपने देखा गोमती चक्र आता है, तो गोमती चक्र इन चारों चीज़ों को लेकर के लाल कपड़े में उसको बांध करके और विजया मुहूर्त के समय जो है यानी कि विजयादशमी के दिन अपने प्रतिष्ठान, दुकान, व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है, फैक्ट्री है, यदि आपका कोई एजुकेशन संबंधित यदि कोई आपका इस प्रकार के व्यवसाय है तो वहाँ पर जो है आप इसमें विजया मुहूर्त के समय इसको आपको रखना चाहिए। इसके रखने मात्र से आपके जो है जितने भी आंतरिक जो शत्रु हैं या बाह्य रूप से जो शत्रु हैं या प्रतिस्पर्धाएं आपके व्यापार में लगी रहती हैं तो उससे काफ़ी आपको जो उसमें विजय की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि, इसके पश्चात आपका मान सम्मान बढ़ता है, ख्याति आपकी बढ़ती है। तो विजया मुहूर्त में इस प्रकार का कार्य आपको करना चाहिए। पुनः मैं आपको बता दूं कि गोमती चक्र, एक गोमती चक्र ले लीजिए, शमी पत्र ले लीजिए, और पूरे नवरात्रि में जो जवारा जो उगा रहता है, जो हम जवारा बोते हैं ना, उसमें देवी के जो है कलश के नीचे जो रखते हैं, तो उस जवारे को जड़ सहित लेना है, उसको लेकर के एक सिक्का उसमें डाल दीजिए और लाल कपड़े में बांध करके उसको जो है प्रतिष्ठान में अपने माता जी के को स्पर्श करके उनका प्रणाम करके रखना चाहिए। अगर यदि आपके प्रतिष्ठान बार बार कोई जो है किसी की नज़र लग जाती है या इस प्रकार का ऐसा एहसास हो रहा है कुछ अचानक घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो वैसे लोगों को जो बलि हम देते हैं रात्रि में, कुष्मांड बलि जिसको रखिया भी कहते हैं छत्तीसगढ़ में, और उत्तर भारत में उसको भथुआ कहते हैं, इसके पश्चात संस्कृत में कुष्मांड कहा जाता है। तो उसका जब हम बलि देते हैं, उस बलि का जो निकला हुआ जो बथुआ होता है, उस बथुए को लाल कपड़े में सिंदूर में उसको पूरे सुसज्जित करके, पीला जो बंधन होता है उसमें सुसज्जित करके लाल कपड़े में बांध करके, और उसको जो है जो आपका एंट्री जो आपके फैक्ट्री, दुकान या घर का होता है, उस घर के ऊपर उसको बांधना चाहिए। इससे क्या होता है, किसी की नज़र नहीं लगती है। नज़र दोष के निराकरण के लिए बहुत ही माकूल यह प्रयोग है। आप इसको एक बार करके देखें। इस प्रकार की चीज़ों का आप जो है मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको कुछ नवरात्र से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप जो है विशेष रूप से प्रसारित भी करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। जय श्री राम, जय माता दी।